नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष आज महत्वपूर्ण स्टोरियां और अपडेट लेकर के आया हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आहूजा न्यूज चैनल जो आपका अपना न्यूज चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम आपको 3 अपडेट देते हैं। पहला अपडेट हमारा लीगल अपडेट होता है, जो कानून से संबंधित जानकारियां हम देते हैं, जो देश की किसी भी प्रांत की किसी भी जगह की हो सकती है। दूसरे अपडेट हम मथुरा विधानसभा के अपडेट हम आपको देते हैं। मथुरा विधानसभा की कोई विशेष स्टोरी हो, कोई विशेष खबर हो जो और दूसरे न्यूज चैनल पे अखबार में नहीं चलती, वो हम आपको दिखाते हैं। और तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि हमारे जो मित्र है, शुभचिंतक है, जो सब्सक्राइबर, उनके परिवार से संबंधित अपडेट हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के माध्यम से। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मुकेश आर्य ने आज प्राणघातक हमले के आरोपी अहेड़ा निवासी शैतान पुत्र गणपत जाट को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी शैतान के अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर गजराज सिंह कानावत ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 15 अगस्त 2010 को उसी के गांव अहेड़ा निवासी रामदयाल पुत्र नंदा जाट ने सरवार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 11 बजे रघुनाथ जाट के मकान पर बात कर रहा था कि तभी वहां आरोपी उगमा व शैतान तथा अन्य व्यक्ति हाथों में लकड़ियां, सरिये व कुल्हाड़ी लेकर आए और आते ही उन्होंने उसके साथ ताबड़तोड़ मारपीट करना शुरू कर दिया। आरोपीगण का उद्देश्य उसे जान से मारने का था, जिन्हें बीच बचाव करने वालों ने रोक लिया, अन्यथा परिवादी को जान से मार देते। उक्त मुकदमे पर पुलिस थाना सरवार ने बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325, 307 एवं 450 में चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिए 18 गवाह प्रस्तुत किए गए। आरोपीगण की ओर से स्वयं आरोपी ने न्यायालय में बयान देते हुए स्वयं को निर्दोष होने का कथन किया। आरोपी की ओर से बहस करते हुए विद्वान अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर एवं गजराज सिंह कानावत ने ये तर्क प्रस्तुत किए कि अभियोजन पक्ष अपनी कहानी को संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर सका है। गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास है तथा मौखिक साक्ष्य की मेडिकल साक्ष्य से संपुष्टि नहीं होती है। परिवादी ने गवाही के दौरान तलवार से मारने के कथन किए हैं तथा डॉक्टर ने चोटों के बारे में कुंड हथियार से कारित होने के कथन किए हैं। आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए हैं। मैं भूपेंद्र राठौर, एडवोकेट केकड़ी परिसर से। आज मेरी एक फाइल सेशन न्यायालय में लगी हुई थी सरकार उगमा वगैरह के नाम से, जिसमें 307 का मुलजिमान पर 307 का आरोप था। उन आरोपों में मेरे द्वारा बहस के दौरान जो दलील दी गई थी, उनमें प्रमुख दलील ये थी कि मेरे जो मुलजिम शैतान था उसके ऊपर 307 का जो आरोप लगाया है वो धारदार हथियार से वार पहुंचाने के लिए लगाया था, जबकि उक्त प्रकरण में आहत रघुनाथ की जो चोटें कारित आई है वो मेडिकल चोट प्रतिवेदन के आधार पर सब कुंद हथियार से कारित थी। इन तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने मेरे मुलजिम शैतान को संदेह का लाभ देते हुए धारा 307, 450, 323, 325 के आरोपों से दोषमुक्त करने का आदेश पारित फरमाया। भारत विकास परिषद शाखा भिनाया के वार्षिक चुनाव में अरविंद कुमार सेन को अध्यक्ष, गोविंद राम जांगिड़ को सचिव और बुधराज सुराणा को सर्वसम्मति से कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। शाखा संरक्षक अमिताभ सनाध्य ने बताया कि प्रांतीय पर्यवेक्षक राजेश सोनी की उपस्थिति में स्थानीय सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय में शाखा भिनाया के सत्र 21-22 के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए। बैठक के प्रारंभ में निवर्तमान अध्यक्ष शिवजी मेवाड़ा ने अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें सत्र पर्यंत के कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। आज आयोजित बैठक को प्रांतीय संपर्क प्रमुख रतन लाल नाहर और जिला सचिव श्याम सुंदर चौधरी ने भी संबोधित किया। बैठक में धर्मवीर बामनिया को नव संवत्सर प्रकल्प प्रभारी एवं महेश सोनी को मोक्ष धाम प्रकल्प प्रभारी मनोनीत किया। बैठक में अनिल कुमार जोशी, महेश सोनी, धर्मवीर बामनिया, लोकेंद्र चौहान, धर्मेंद्र सिंह राठौर, राधेश्याम जांगिड़, पन्नालाल चैप्टर, सुमित कुमार सिंह, हनुमान सिंह राठौर, तेजमल प्रजापत, अशोक तिवारी सहित सदस्य उपस्थित रहे हैं। केकड़ी के युवा अधिवक्ता रामअवतार मीणा ने हाल ही में आरसीएम कंपनी के बिजनेस से जुड़कर जिस प्रकार से इस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाते हुए शिखर को छुआ है, उसको लेकर आरसीएम कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हुए टोंक में युवाओं को प्रेरित करने के लिए सेमिनार लेने हेतु निमंत्रण दिया। टोंक में आयोजित सेमिनार का शुभारंभ करते हुए उन्होंने युवा वर्ग से अपने सपनों को साकार करने के लिए आरसीएम बिजनेस कंपनी से जुड़ने हेतु प्रेरित किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इंसान को अगर अपने खोए हुए सपनों को पाना है तो अविलंब आरसीएम बिजनेस से जुड़ना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंसान को पैसे के साथ सुरक्षा, स्वास्थ्य और समय की आज़ादी मिलेगी। और इस बिजनेस को करने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा और रिस्क भी जीरो है, तथा मान सम्मान भी बहुत मिलता है। सेमिनार में शामिल युवाओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अभी कोरोना के चलते हर व्यक्ति यह समझ चुका है कि जिसकी इम्यूनिटी सही है वो ही इस सिस्टम में रह सकता है। और इम्यूनिटी सिस्टम को सही रखने के लिए खान पान सही होना चाहिए, जिसकी गारंटी RCM देता है। RCM के सभी प्रोडक्ट शुद्ध होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है और इनका उपयोग करने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। साथ ही इस सिस्टम में खरीदारी करने पर पक्का बिल मिलता है, जिससे टैक्स की चोरी भी नहीं होती है, तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक भी सहयोग मिलता है। इतना ही नहीं, इस सिस्टम से खरीदारी करने पर सामान की 30 दिन की मनी बैक गारंटी होती है, तथा देश में चल रही बेरोजगारी को भी RCM के माध्यम से कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस बिजनेस की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसको हर महिला पुरुष कर सकता है। इस बिजनेस के लिए कोई योग्यता, जाति, धर्म और उम्र की बाध्यता नहीं है। इतना ही नहीं, ये बिजनेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी कार्य करता है। अच्छे लोगों से मिलने का मौका भी इस प्लेटफॉर्म पर मिलता है। ये ग्रुप एक परिवार की तरह अपने सदस्यों की सहायता भी करता है। इससे जुड़कर रुपयों के साथ मान सम्मान और इज्जत मिलती है, जो काबिले तारीफ है। सेमिनार में देवली से राजेश मीणा, प्रभुलाल मीणा, टोंक से कुलदीप सर, केकड़ी से एडवोकेट गणेश व एडवोकेट दिलखुश सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।